हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मतलब एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो आज की इस वीडियो में विल लुक इनटू वेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वेंडर्स, जब आप एक वेंडर बनना चाहते हो, वेंडर बेसिकली वर्ड इतना एकदम कैची नहीं है। तो टू रिप्लेस दैट वी आर कमिंग अप विद अ वर्ड जहाँ पे वेंडर्स को हम गिग एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के साथ आते हैं और उनका गिग वर्किंग का एक्सपीरियंस होता है। वो फील्ड पे जाके पेपर टास्क मॉडल पे काम करते हैं, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करते हैं एंड वहाँ से वो टीम बिल्ड करते आए या खुद का एक टीम बनाए। तो दीज गाइज आर नॉट जस्ट वेंडर्स, दे आर मोर देन अ वेंडर्स एंड दैट्स द रीजन वी कॉल देम एज गिग एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली जो भी बंदा एक टीम हैंडल करता है, जहाँ पे उसके पास 10 लड़के, 20 लड़के या 50 लड़के हैं एंड वो पूरा टीम हैंडल करता है, तो वो गिग वर्कर नहीं है, गिग एंटरप्रेन्योर बन जाता है, क्योंकि उसके पास एक टीम आ जाता है। उसके पास कंप्लीटली एक फोकस करने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड वो 4-5 जगह से प्रोजेक्ट्स लेके आके अपने टीम के साथ काम करवाता है। तो बेसिकली इज रनिंग हिज ओन स्मॉल कंपनी। तो एक गिग एंटरप्रेन्योर्स के पास रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी होता है, मतलब एक शॉप एक्ट या प्रोप्राइटरशिप मिनिमम होना ज़रूरी होता है एक गिग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो मैं अलग से सेशन में आपको बताऊँगा, लेकिन आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं फ़ोकस करूँगा कि अगर आप जब गिग एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो आपके जर्नी में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकता है और उस डिफ़िकल्टीज़ का ऑलरेडी आप प्लान बना सकते हो कि भाई ये तो आने वाला है इस पर्टिकुलर जर्नी में, तो यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जर्नी। एंड वही मोटिव के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एज़ अ टीएल और वेंडर है एंड आप काम कर रहे हो, तो कभी-कभी ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आप सोचते हो यार मैं ये सब फील्ड छोड़ देता हूँ और मैं फुल टाइम नौकरी पे चला जाता हूँ, जहाँ पे सुकून से बैठूँ, काम मिलेगा। बट माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा तकलीफ़ें रहेंगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स आएँगे, बट इफ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज़, अगर आप वो फेज़ निकाल लेते हो, तो इससे अच्छा और अपॉर्च्युनिटी किधर भी नहीं है, क्योंकि आगे जाके गिग वर्कफ़ोर्स तो बहुत बढ़ने वाला है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में एक बताया था कि गिग वर्कर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जैसे गिग वर्कर्स का डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो उनका मैनेजर जो मैनेज करेंगे, जो कंपनीज़ गिग वर्कर्स को लेके आएँगे, उनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो बता देता हूँ, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो माइंडसेट आप ये रख लीजिए कि भाई कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं सह लूँगा और मैं अच्छा कंपनी मेरा खुद का खड़ा करूँगा, ताकि कल को मुझे कोई दिक्कत आए, तो मैं भी आगे लोगों को हेल्प कर पाऊँगा। वो माइंडसेट के साथ आपको अभी से काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू दी डिफिकल्टीज व्हाट ऑल यू विल बी फेसिंग। वन इज ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, मतलब सबसे पहले आपको आएगा सेल्फ डाउट कि जर्नी के अंदर आप काम कर रहे हो, कभी पैसे का लॉस हो सकता है, कभी पेमेंट सामने से अटक गया तो आपको फिर भी नीचे आपके गिग वर्कर्स को देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आता है, तो जहाँ पे अपने को लगता है कि ये सही इंडस्ट्री है कि नहीं, पेमेंट्स का इतना लोचा होता है या फिर प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, या अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो सबसे पहले आपको वो हटाना है। जब भी आपको सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, यार कोई और अच्छा कर रहा है मेरे साथ, मैं किस तरह से कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ आपको हटाना है, क्योंकि सेल्फ डाउट ही सबसे पहले चीज़ आता है जहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डिलीवर दैट, यू कैन वर्क ऑन दिस। अगर आपने आपका छोटा-सा खुद का कंपनी बनाया और 2-3 दोस्त लोग ने मिलकर कंपनी बनाया एंड 10, 15, 20 गिग वर्कर्स है आपके साथ, और कोई प्रॉब्लम आएगा, तो सबसे पहले आपको सेल्फ डाउट हटाना है। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट लेके आना है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं इस तरह से प्लान करूँगा कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालने का रास्ता पता रहेगा। तो आपको उस तरह से प्लान करना है। तो अवॉइड सेल्फ डाउट। सेकंड इज़ टू फाइंड द राइट टीम। तो अगर आपके पास गिग वर्कर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में जाके, या फिर गूगल फॉर्म एंट्रीज़ सही से नहीं कर पा रहे, या फिर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग सही कैटेगरीज़ में नहीं कर रहे, तो आपको आपका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो टीम को परफेक्टली ट्रेनिंग करना है। तो हायरिंग द राइट गिग वर्कर इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर यू गाइस। तो कभी-कभी होता है कि आप कितना भी मेहनत करो फील्ड पे जाके, तो बच्चे काम करने वाले हैं, गिग वर्कर्स काम करेंगे एंड देन वो गिग वर्कर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है आपका, तो वहाँ पर भी लॉस हो सकता है। तो इट्स बेटर टू हैव अ गुड स्ट्रेंथ टीम, जहाँ पे आप आपकी टीम का कंट्रोल कर सकते हो और टीम आपकी माने एंड आप टीम को बराबर से ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर ये दूसरा पॉइंट आपने अच्छे से कर लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे जाके आपको कभी टीम का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर बेस सब सेट कर दिए, बेस को एकदम परफेक्टली सेट कर दिए ना, तो वहाँ से आपको ईज़ी ऊपर फाउंडेशन आपने सेट कर दिया, तो आराम से ऊपर अपना बिल्डिंग बाँधते रह सकते हो। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि यू मस्ट हायर द राइट टीम एंड देन यू आल्सो मस्ट सिक्योर द फंडिंग। तो जैसे कभी होता है कि एक
15-20 दिन का फंड्स आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि कभी पेमेंट अगर 3-4 दिन डिले हो गया, रिपोर्ट्स आ गया, पेमेंट थोड़ा डिले हो रहा है कंपनी से, तो आप आपके जेब से पेमेंट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको फंडिंग्स भी सिक्योर करके रखना है। तो जैसे तीसरा पॉइंट मैंने अभी तक 3 पॉइंट जो अभी कवर किया है, तो सबसे पहले सेल्फ डाउट आपको अवॉइड करना है, सेकंड इज़ टू फाइंड द राइट टीम, और थर्ड फंडिंग सिक्योर करना है। तो आपको हमेशा ये प्लान करना है कि 15 दिन का पैसा आपके पास रहे, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो पैसे के साथ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ आता है मैनेजिंग द टाइम, कि हो सकता है 5-6 प्रोजेक्ट्स आपके पास और लड़के 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो वो भी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, टाइम मैनेजमेंट। ये सारे जर्नीज़ में ना आते रहेंगे कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में, तो इट्स बेटर यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैलेंजेस, सो दैट जब आप स्टार्ट करते हो एज अ वेंडर और टीएल, और अगर या फिर आप कर रहे हो, तो आपको ये सब चैलेंजेस नहीं लगना चाहिए। इट्स मस्ट बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, ना कि यार ये आ गया अभी मैं कैसे काम करूँ, वो सब आपका माइंडसेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स एंड यू आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। अगर ये प्रॉब्लम आया तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा, अगर ये चीज़ ऐसे आएगा तो मैं ये प्लान करूंगा। तो इट मस्ट बी अ वेल प्लान जर्नी फॉर यू गाइज। एंड देन डीलिंग विद सेटबैक्स, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया जहाँ पे आपको अचानक 2-3 महीने पीछे चले गए, आप अच्छे काम कर रहे थे, सब सही जा रहा था, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि पीछे चले गए 2-3 महीने, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि बहुत सारा कुछ लॉस हो गया, तो वो सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है आपको, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, अचानक कुछ ऐसे हो गया कि आपको पूरा लॉस हो गया, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली बिल्ड करना है। ये चीज़ आना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी बिज़नेसेस में आता है। बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्लान एंड एग्ज़ीक्यूट। तो यहाँ पे आपको लॉस एंड प्रॉफिट से ज़्यादा फ़ोकस करना है कि मैं किस तरह से इसको प्लान कर रहा हूँ और किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। अगर आपका प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हो सकता है कि आपको सेटबैक्स आ जाए और लॉस और प्रॉफिट में थोड़ा अंतर आ जाए, मतलब लॉस ज़्यादा हो जाता है और प्रॉफिट जितना चाहिए था उतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यू ऑलवेज़ मस्ट बी मोटिवेटेड। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब जो सेल्फ डाउट ज़्यादा आप करते रहोगे, सेल्फ डाउट अपने आप को करते रहोगे, तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इट्स बेटर, लाइक फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जैस एज अ टीएल और वेंडर काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा एंथ्यू बनाए रखो, और जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एज अ वेंडर और टीएल का जर्नी कर रहे हो, ऑलरेडी आप टीएल हो, वेंडर हो, या फिर स्टार्ट करने की जर्नी कर रहे हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहो। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, अगर एक इंडिविजुअल एफएससी भी है, वो मैसेज फॉरवर्ड करता है कि मेरे पास 10 लोगों का टीम है, मेरे पास 50 लोगों का टीम है, मेरे पास पैन इंडिया, जबकि बंदा अकेला रहता है, फील्ड पे रहता है। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपको टीएल बनना है, तो ये जर्नी इतना आसान नहीं रहता है, इतना ईज़ी नहीं रहता है कि फॉरवर्ड कर दिया मैसेज और चलो ठीक है, 5-10 रुपए कमीशन रख लिया। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में 1 महीना रह सकते हो, उसके बाद मार्केट से गुल हो जाओगे आप, क्योंकि जो बंदे सही से काम कर रहे हैं, वेल प्लान्ड काम कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जाएँगे, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल आएगा, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी आएगा। तो इट्स ऑलवेज़ टू हैव अ जर्नी। आप सबसे पहले एफएससी बनोगे, फिर टीएल बनोगे, फिर उसके बाद वेंडर बनोगे, एएसएम बन सकते हो, फिर उसके बाद वेंडर बन सकते हो। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ये 3-4 साल का जर्नी है। तो अगर आप शॉर्टकट आज़मा रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि देयर वोंट बी एनी रिज़ल्ट इन दैट। आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा या आउटकम नहीं मिलेगा उस केस में। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो सिर्फ़ एफएससी है और एज़ अ टीएल और एज़ अ वेंडर की बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह से है, अभी हमको बहुत सारे लीड्स आते हैं जो एफएससी है, हमको पता चलता है वो एफएससी है, बट एज़ अ टीएल और वेंडर जैसे बात कर रहा है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑन डूइंग दैट। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एंड इफ यू आर रेडी, अगर आपको सही में लगता है कि चल ठीक है, मैं टीएल बनने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास 10 लड़के हैं, तो बी रेडी फॉर दिस चैलेंजेस व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ डू कमेंट।